રામ ધડુક છે અને બીજા દિલ્હી નિવાસી આપણી સાથે નીર ગોરખपुरी જોડાયા છે, એમને પણ હું सवाल कर लूं। नीर गोरखपुरी, क्या कहेंगे? दिल्ली मॉडल लागू करने की बात आम आदमी पार्टी गुजरात में करी है। गुजरात मॉडल हालांकि पूरे देश में चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने। कितना फर्क देख रहे हैं दोनों में आप, ये मॉडल में, गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल में? जी देखिए दिलीप जी, मैं जो भी बात कहूंगा आपको ना, इसको हास्य और व्यंग्य आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ। यहाँ पर जो भी कहा जा रहा है, जैसा कि अभी प्रवक्ता महोदय ने बताया, हालांकि जो भी गुजराती में उन्होंने बोला मुझे कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन मैं समझ गया कि ऑब्वियसली वो तारीफ ही कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन दिल्ली वासी अभी तक जो जिस गुजरात में सिसोदिया जी ने जाकर, वहां पर उप मुख्यमंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, जिस तरह से जाकर उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल की बात करें, तो जो दरअसल दिल्ली मॉडल तो 7 साल में अभी तक दिल्ली वालों को ही समझ नहीं आया। अच्छा। कि किस मॉडल पे काम हो रहा है, तो वहां जाके वो कौन से मॉडल की बात करें। दरअसल मैं कुछ पॉइंट रखूंगा। पॉइंट में इसलिए, जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है कि बातों को दिया जा रहा बेवजह तूल है। आपकी योजनाएं आपकी नजरों में ही कूल हैं। एक बात समझ नहीं आती देशवासियों को, आपके विकास विज्ञापनों में हर बार सिर्फ 2 ही 4 क्यों स्कूल हैं? जब भी आप देखिए यहाँ पर जब मॉडल की बात होती है तो हमेशा 2 ही 4 स्कूलों के विज्ञापन नजर आते हैं। यानी मैं प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप बताएंगे कि दिल्ली में कुल दिल्ली सरकार के कितने स्कूल हैं, और जिन चकाचौंध और चमकीली दीवारों की बात की जाती है, कंप्यूटर्स की बात की जा रही है, वो कितने स्कूलों में है? प्लस जो शिक्षा के जो शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो दिल्ली के निवासी नहीं है? दूसरी चीज, जब दिल्ली सरकार सत्ता में पहली बार आई और हर बार सत्ता में आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फिर वो शिक्षा के भी थे, वो जल बोर्ड के भी थे, वो डीटीसी के भी थे। हर बार दिल्ली सरकार ने कहा कि हम आएंगे तो आते ही आपको पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी दिल्ली सरकार सत्ता में आई और हर बार कि केंद्र नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, मैंने कई बार न्यूज भी लगाई कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार कहती है कि हाथ में नहीं है पक्का करने के। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि दिल्ली सरकार चाहे तो एक कैबिनेट की मीटिंग करके तुरंत पक्का कर सकती है, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पा रही है, इतना वक्त नहीं निकल पा रहा है कि मीटिंग हो। और उस मीटिंग के बाद पक्का करने के लिए दिल्ली सरकार को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। जिसमें मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का समान काम समान वेतन, फिर केंद्र सरकार का मिनिमम वेज, और दिल्ली सरकार के जल बोर्ड का 2012 का वो ऑर्डर जिसको खुद दिल्ली सरकार ने एक बार लागू किया। तो यानी ये वो मुद्दे हैं कि दिल्ली सरकार अगर उन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, जिसमें मैं सिर्फ टीचर्स की बात ही नहीं, यहाँ पर टीचर्स के साथ साथ मैं वो अन्य विभागों में भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, जहां पर है कि एक कैबिनेट की मीटिंग करके वो लोग पूरी कर सकते हैं। लेकिन शायद दिल्ली सरकार के पास दिल्ली की जनता के लिए वो मुख्य वक्त नहीं है। दिल्ली के लिए शायद उनके लिए महत्वपूर्ण है गुजरात के एमसीडी के इलेक्शन, उनके लिए महत्वपूर्ण है पंजाब के इलेक्शन, उनके लिए महत्वपूर्ण है हर वो राज्य जहां इलेक्शन हो रहे हैं। वो महत्वपूर्ण नहीं है कि दिल्ली के वहां पर बात की जा रही है शिक्षा मॉडल की। मुझे आप ये बताइए, अभी संसद में ही आपने सुना होगा भाजपा के एक नेता ने पूरी तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है आंकड़ों के साथ आपके सामने रखे कि कितने, आप मुझे बताएं कितने सरकारी स्कूल अब तक दिल्ली सरकार के राज में खोले गए। वो यूनिवर्सिटियां कहाँ है जो बताई गई थी जब हम आएंगे तो यूनिवर्सिटियां चलेंगी। स्कूल में कंप्यूटर होने से कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा मिलती है उन कंप्यूटर को चलाने के और सिखाने वाले टीचरों से। आपके नीर गोरखपुरी, अगर आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ तो दोबारा दिल्ली सरकार को क्यों चुना गया? दिल्ली में दिल्ली वासियों ने क्यों केजरीवाल सरकार की पसंदगी की? देखिए एक चीज होती है, ये सवाल बहुत हाइपोथेटिकल है और इसलिए भी है कि दिल्ली की जो जनता है, अगर दिल्ली की जनता इतनी ही पसंद करती है तो ये सवाल ये भी बनता है कि लोकसभा में उनको एक भी सीटें क्यों नहीं मिली। अगर दिल्ली मॉडल इतना शानदार है तो 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब में ही इनको क्यों जीत मिली। वोटिंग एक अलग मुद्दा है। और अगर मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कहकर आए कि आप दिल्ली में एक व्यक्ति को फोन करिए, अगर वो कह दे कि मैं खुश नहीं तो आप मुझे वोट मत दीजिए। आपने भी सुना होगा, मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उन्होंने भी कहा होगा। मैं यहां पर कहता हूं, आप नंबर मिलाइए, मैं आपको फोन देता हूं और उन यूनियंस के नंबर दूंगा आपको जो दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड भी हैं, आधार कार्ड भी, सब कुछ होंगे। आप मिलाइए सबको फोन और आप खुद बताइए कि कितने वोट आपकी इसी बयानबाजी से कट जाएंगे, आप मुझे बताइएगा।
इतने नंबर आपको मिल जाएंगे कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी के फ्री रिचार्ज, फ्री कॉलिंग योजना की और फ्री कॉलिंग प्लान्स की सांसें भूल जाएंगे। बताइए आप। અચ્છા, ઠીક હે રામ ધડુક, જે સવાલો જે ક્યાંક દિલ્હી નિવાસી તરફથી થઈ રહ્યા છે કે તમે કેટલી સરકારી શાળાઓ બનાવીને, બીજું કે 2-4 સ્કૂલો બતાવીને તમે દિલ્હી મોડલની શાળાઓ